रजनी सुदेश के जवाब देने का इंतजार करने लग जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर कौन है जो यक्षिणी को रोक सकती है। आखिर दिलीप सुदेश को किसके पास भेज रहा था। जब सुदेश को जवाब नहीं देता तो रजनी फिर सुदेश से पूछती है, ए जी बताइए ना, कहाँ पर भेज रहे हैं भैया आपको। सुदेश कहता है, वो गुफा वाली मायाधारी। सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप की उसे पुकारने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुदेश, तेरी अभी तक तैयारी हुई नहीं क्या। सुदेश वहीं से चीखते हुए कहता है, जी जीजा जी हो गई है, बस अभी आया। इतना कहकर सुदेश अपना बैग कंधे पर टांगता है और रजनी के सवाल का जवाब दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल जाता है। रजनी खुद से गुस्सा करते हुए कहती है, इस सुदेश की इतनी हिम्मत कि बिना मेरे सवाल का जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। आने दो इसे लौट कर वापस, फिर बताती हूँ इसे। लगता है काले जादू का असर उतर रहा है। इसे एक और भभूति खिलानी पड़ेगी या फिर मंत्र फूकना पड़ेगा इसके ऊपर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस सुदेश का। जब सुदेश कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि हॉल में ही दिलीप उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिलीप सुदेश से पूछता है, हो गई तेरी सारी तैयारी, रख लिया सारा सामान जो जो मैंने बताया था। सुदेश हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ जी जीजा जी, रख लिया है सारा सामान। दिलीप अपने आसपास देखता है कि कहीं उसके आसपास कोई है तो नहीं। इस वक्त उसके पास सुदेश के अलावा कोई नहीं था। जब दिलीप पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि उसके पास कोई नहीं है तो वो चुपके से अपने कुर्ते की जेब में से एक कागज की पुड़िया, जिसे काली पॉलीथीन के अंदर कवर किया गया था, वो निकालता है और सुदेश को देते हुए कहता है, इसे जल्दी से अपने बैग के अंदर रख ले। सुदेश वो पुड़िया लेते हुए कहता है, इसके अंदर क्या है जीजा जी। नालायक, मैंने तुझसे कहा इसे जल्दी से अपने बैग में रख ले और तू है कि उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहा है। इसे बैग में रख जल्दी। सुदेश घबराते हुए कहता है, हाँ जीजा जी अभी रखता हूँ। इतना कहकर सुदेश फटाक से अपनी बैग की चेन खोलता है और झट से अपने बैग के अंदर वो काली पॉलीथीन की पुड़िया रख लेता है। सुदेश फिर दिलीप से पूछता है, अब तो बताइए जीजा जी इसके अंदर क्या है। दिलीप सुदेश पर बिगड़ते हुए कहता है, नालायक, इसके अंदर क्या है वो तुझे जानने की जरूरत नहीं है। इसका तुझे क्या करना है वो सुन। सुदेश शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इस पुड़िया को तुझे मायाधारी जी को देना है, समझा। और हाँ, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इस पुड़िया को तू मत खोलना, वरना इसका अंजाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इसे ऐसे ही पड़े रहने देना, सीधे मायाधारी जी को ही देना। सुदेश हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी जीजा जी, जैसे आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। चल अब तू जल्दी निकल यहाँ से, वहां पहुंचने पर भी तुझे वक्त लगेगा। हाँ जीजा जी, मैं निकलता हूँ यहाँ से। इतना कहकर सुदेश वहां से चला जाता है। इस तरफ युग, कायर, कछुआ और अभिमन्यु बाइक पर थे और बिंदु की दुकान की तरफ जा रहे थे। कायर बाइक पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि पता नहीं बिंदु उससे क्या क्या सवाल पूछेगी। यही सोच सोच कर वो घबराए जा रहा था। कायर घबराते हुए कहता है, यार तुम लोगों को बिंदु को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अबे कायर, अब तुझसे कितनी बार बोलें कि ये बात हमने बिंदु को नहीं बल्कि बिंदु ने हमें बताई थी। अब अगर तूने फिर से यही बात बोली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। बार बार एक ही सवाल बोलकर पूरा कान खा गया है मेरा। ये कछुए को देख कैसे शांति से बैठा है। लगता है वर्चस्विनी ने जमकर धुनाई की है इसकी। कछुआ अभी भी चुप बैठा हुआ था क्योंकि वो तो वर्चस्विनी के ख्यालों में खोया हुआ था। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्यों कुछ बोलेगा, ये तो पगला गया है वर्चस्विनी को देखकर। लाइन मारने से पहले सोच तो लिया कर कि किस पर लाइन मार रहा है। वो पुलिस वाली है बेटा, डंडे मार मार के ना तेरा पूरा लुचड़पना निकाल देगी। कछुआ प्यार से कहता है, अगर वर्चस्विनी प्यार से मुझे डंडा भी मारेगी ना तो मैं वो भी खा लूंगा। डंडा क्या चीज है, मैं तो जहर भी खा लूं वर्चस्विनी के हाथ से। बस शर्त यह है कि वो प्यार से खिलाए। युग चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों चुप करोगे अपनी बकवास। एक तो सुबह से पेट में कुछ गया नहीं है, ऊपर से तुम फालतू की बातें कर रहे हो। अभी अभी हवालात की हवा खाकर आ रहे हो, पर तेवर तो ऐसे हैं जैसे महान काम करके आ रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। कायर छोटा सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या नुकसान हो गया है हमारी वजह से। युग कहता है, आज हम पब्लिशर के पास जाने वाले थे पापा की यक्षिणी वाली किताब की रिगार्डिंग, पर पूरा वक्त हवालात में ही कट गया इसलिए जा नहीं पाए। कछुआ झट से कहता है, तो क्या हुआ यार, कल चले जाना। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो पब्लिशर आज रात को ही ऊपर निकल लेगा।
अभिमन्यु कछुए को टोकते हुए कहता है, तू अपनी काली जुबान बंद रख कछुए, तुझे पता है ना तेरी काली जुबान है। कछुआ चुप हो जाता है। कुछ ही देर में इनकी बाइक बिंदु की दुकान पर पहुंच जाती है। बिंदु की दुकान पर बिल्कुल भी कस्टमर नहीं थे। अब्दुल था जो कि कुर्सी और टेबल की सफाई कर रहा था। बिंदु गल्ले पर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन लोगों के आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनकी बाइक दुकान के सामने रुकती है, बिंदु भागते हुए बाइक के पास जाकर रुक जाती है। वो चारों बाइक से नीचे उतर जाते हैं। कायर, युग और अभिमन्यु के पीछे छुपने लग जाता है। बिंदु गुस्सा करते हुए कायर से कहती है, ए कायर, पीछे क्यों छुप रहे हो? सामने आओ। अरे सामने कैसे आओगे? तुम तो काम ही इतना महान किए हो कि शर्म आ रही होगी सामने आने में। कायर अभी भी युग और अभिमन्यु के पीछे छुपा हुआ था। कछुआ कहता है, अरे कायर सामने नहीं आ रहा तो क्या हुआ बिंदु, मैं आता हूँ ना सामने। तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोल सकती हो। तुम मुझे कायर ही समझो, आखिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हैं। बिंदु भिन्नाते हुए कहती है, तू तो कछुए चुप ही कर। मुझे पता है ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तूने ही जरूर कुछ कांड किया होगा जिसके कारण ये कायर भी तेरे साथ फंस गया। कितनी बार बोला इसे तेरी संगति छोड़ दे, पर ये सुनता ही नहीं है। ना ही तेरी संगति छोड़ता है, ना ही शायरी, और दोनों ही चीजों ने इसे डुबा दिया है पूरी तरह। कायर धीरे से कहता है, कैसे छोड़ दूं? कोई पराये थोड़ी है जो इतनी आसानी से जाने दूंगा। मेरे अपने हैं। डुबो दिया तो क्या हुआ? कैप्टन कभी अपना डूबता हुआ जहाज नहीं छोड़ता है। उसे उससे बहुत लगाव होता है। बिंदु भिन्नाते हुए कहती है, ये पीछे खड़े होकर बहुत बातें आ रही हैं तुम्हें। तुम तो सामने आओ, तब अच्छे से बताती हूँ तुम्हें। कायर धीरे धीरे सामने आ जाता है। बिंदु कहती है, तो बताओ, क्यों पकड़ कर ले गई थी तुम्हें पुलिस? आखिर क्या कर दिया तुम दोनों ने ऐसा? कायर उदासी के साथ कहता है, यार बिंदु बताता हूँ ना सब कुछ, पर पहले कुछ खा लूं। सुबह से कुछ नहीं खाया है। सब लोगों के सवालों के जवाब देते जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मैं केबीसी खेल रहा हूँ, जिसमें लोग मुझसे सवाल तो पूछते हैं पर जवाब देने के बाद पैसे नहीं देते। कायर और उसके दोस्त का रूखा हुआ चेहरा देखकर बिंदु समझ जाती है कि उसके दोस्त लोग बहुत थक गए हैं। इसलिए वो कहती है, अच्छा ठीक है, बैठो तुम लोग, मैं तुम सबके लिए थाली लगा देती हूँ। युग, कायर, कछुआ और अभिमन्यु जल्दी से बेंच पर बैठ जाते हैं। बिंदु जल्दी जल्दी चारों के लिए थाली बना देती है। युग और उसके दोस्त खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी अब्दुल कहता है, बिंदु दीदी, आप भी खाना खा लीजिए ना, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही अब्दुल ये बात बोलता है, युग, कायर, कछुआ और अभिमन्यु चारों के हाथ थाली में ही रुक जाते हैं। वो खाना खाना शुरू नहीं करते हैं। कायर बिंदु की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, ये क्या बिंदु, तुमने खाना क्यों नहीं खाया सुबह से? बिंदु बहाना बनाते हुए कहती है, वो आज सुबह से ही ना बहुत कस्टमर थे दुकान पर, तो वक्त ही नहीं मिला खाना खाने का। कायर धीरे से कहता है, वक्त नहीं मिला या तुमने मेरे लिए खाना खाया नहीं? कायर कहीं समझ न जाए कि बिंदु भी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो भिन्नाते हुए कहती है, अब कायर तू ना कुछ भी मत बोल। एक तो हवालात से आया है, ऊपर से अजीब बातें कर रहा है। भला मैं क्यों खाना नहीं खाऊंगी? मैंने कहा ना मुझे टाइम नहीं मिला। कायर समझ जाता है कि बिंदु उसकी बात को टाल रही है, इसलिए वो भी स्मार्ट बनते हुए कहता है, टाइम नहीं मिला तो अब खा लो हमारे साथ ही। हाँ खाती हूँ। बिंदु भी उन्हीं के साथ खाना खाने बैठ जाती है। खाना खाते हुए कायर और कछुए सारी बात बता देते हैं कि उन्हें पुलिस वालों ने क्यों बुलाया था और वहां पर क्या क्या हुआ। सारी बात सुनने के बाद बिंदु कहती है, और पियो शराब। कितनी बार बोला है कायर तुझसे कि शराब मत पिया कर, मत पिया कर, पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है? कायर नजरें चुराते हुए कहता है, यार अब फ्री की मिल रही थी तो पी ली। फ्री की चीज भला कोई छोड़ता है क्या? बिंदु कहती है, फ्री की चीज ही इंसान को ले डूबती है, और इसका एग्जाम्पल तुम खुद हो। कायर चुप हो जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अभिमन्यु कहता है, यार क्या उस रात सच में मोहित ने तुम्हें इतनी पिलाई थी कि तुम पीते पीते ही ठेके पर सो गए थे? यार मुझे बुला लेते, मैं भी आ जाता गला गीला करने। कछुआ फटाक से कहता है, यार क्या तुझे बुलाते, उस मोहित ने तो बस 2 बाटली ही पिलाई थी। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, तो फिर तुम 2 बाटली में ही शांत पड़ गए? मतलब 2 बाटली तुम्हें इतनी चढ़ गई थी कि वहीं पर सो गए थे? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर हिचकिचाते हुए कहता है, हम सोए नहीं थे यार। युग हैरानी के साथ कहता है, पर तूने तो अभी बताया था कि जब वर्चस्विनी जी ने तुझसे पूछा था कि शराब पीने के बाद तुम कहाँ गए थे, तो तूने जवाब दिया था कि तुम दोनों ठेके पर ही सो गए थे। कायर अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मैंने झूठ बोला था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए पूछता है, झूठ बोला था? पर क्यों? कायर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है,
यार उस रात ना शराब तो हमने बहुत पी थी पर हमेशा की तरह ही चढ़ी थी। वो मोहित ना बार बार उर्वशी के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए थे कि एक विधवा के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, पर नशे में आदमी कहाँ किसी की सुनता है। वो मोहित उर्वशी के पास ही जाने के लिए निकला था उस रात। उसके जाने के बाद हमने एक दो पैग और लगा लिए थे, क्योंकि मन नहीं भरा था। तुम्हें तो पता ही है कछुआ और मैं फटे से पीते हैं। बिंदु बीच में ही कायर को टोकते हुए कहती है। फटे से पीते हैं मतलब? कछुआ शर्माते हुए कहते हैं। फटे से पीना मतलब तब तक पीना जब तक। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे टोकते हुए कहता है। तू चुप रहे ना कछुए, अभी मैं बता रहा हूँ ना उस रात क्या हुआ था। और बिंदु तुम ये कहाँ पड़ी हो इन बातों में? वो सुनो ना जो मैं बता रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? बिंदु बोलती है। हाँ बोलबो आमी सुना छी। कायर कहता है। मोहित के जाने के बाद और दो तीन पैक पीने के बाद फिर शराब हमें चढ़ने लग गई थी। उसके बाद हम अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालने लग गए थे। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है। भड़ास बाहर निकालने लग गए थे मतलब? तुम्हें किस पर भड़ास निकालनी थी और किस बात पर? बिंदु अपनी तरफ उंगली करते हुए कहती है। कहीं कायर तुमने मुझे तो गाली नहीं दी थी ना, क्योंकि मैं तुम्हें भाव नहीं देती? कायर बौखलाहट के साथ कहता है। नहीं नहीं बिंदु, भला मैं तुम्हें गाली क्यों दूंगा? तुम तो मेरे दिल की राजकुमारी हो। भले ही भाव नहीं देती तो क्या हुआ, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी गाली नहीं दी। जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें हम कभी गाली नहीं देते। कछुआ फिर बीच में बोल पड़ता है। हाँ बिंदु, कायर ठीक कह रहा है। कायर ने तुझे गाली नहीं दी थी, हम दोनों ने तो मिलकर युग और अभिमन्यु को गाली दी थी। अभिमन्यु गुस्सा होते हुए कहता है। क्या कहा? हम दोनों को गाली दी थी तुम दोनों ने? पर क्यों? कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है। गाली नहीं देते तो क्या करते? तुम लोगों ने सारा काम ही ऐसा किया था। एक तो यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया था, ऊपर से ओवर स्मार्ट बन रहे थे, इतने दिनों से ये बोलकर कि यक्षिणी वहीं कैद है। हमने चेक भी कर लिया। हम दोनों तुम दोनों से नाराज थे, इसलिए तो हम शराब पीने गए थे, वरना हम दारू के ठेके पर जाते ही नहीं। युग अपने हाथ आगे करते हुए कहता है। यार माना हम दोनों ने गलत किया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दारू के ठेके पर चले जाओगे। चलो गए तो गए, ऊपर से हमें गालियां भी दे रहे थे। कछुआ हंसते हुए कहता है। यार युग तू बुरा क्यों मान रहा है? अब दोस्तों को गाली नहीं देंगे तो किसे देंगे? दोस्त तो होते ही हैं गाली देने के लिए। तू गाली पर फोकस क्यों कर रहा है? कायर जो बता रहा है उस पर फोकस करना। युग मुंह बनाते हुए कहता है। हाँ कायर, बता आगे क्या हुआ हमारे ऊपर भड़ास निकालने के बाद? कायर कहता है। हम दोनों को जितनी गाली आती थी हमने सारी तुम्हें बक मारी थी, पर तब भी पता नहीं क्यों भड़ास कम नहीं हुई थी। इसलिए हमने सोचा क्यों न ग्रेवयार्ड कोठी में आकर ही तुम लोगों को गाली बके, तुम्हारी आंखों के सामने। इसलिए हम दोनों तुम्हें गाली देने के लिए तुम्हारे पास आने के लिए निकल गए। अभिमन्यु कहता है। मतलब तुम दोनों सिर्फ गाली देने के लिए हमारे पास आ रहे थे, वो भी इतनी रात को? उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगा किश्नोई नदी पार करने में? वैसे तो बहुत डरते रहते हो यक्षिणी के नाम पर। कछुआ कहता है। यार तुझे तो पता है पीने के बाद ना सारा डर खत्म हो जाता है, और हमारा भी खत्म हो चुका था। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है। यार हम दोनों ने जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए किश्नोई नदी तो पार कर ली, पर जब बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे तब ना। इतना बोलकर कायर चुप हो जाता है। अचानक से कायर के चेहरे पर खौफ पैदा हो गया था, ऐसा खौफ जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता था। अभिमन्यु धीरे से पूछता है। तब क्या कायर, आगे बता, बंगला मुड़ा घाट पर क्या हुआ? बिंदु भी अभिमन्यु का साथ देते हुए बंगाली में बोलती है। हाँ कायर बोलबो। कायर कहता है। बंगला मुड़ा घाट पर पहुंच कर ना ये कछुए को पता नहीं क्या हो गया था। ये मेरी फोटो खींचने की जिद करने लग गया था। इसने अपना मोबाइल निकाला और मेरी फोटो लेने लग गया। ये मेरी फोटो ले ही रहा था कि तभी अचानक से हमें ऐसा लगा जैसे बंगला मुड़ा घाट पर हमारे अलावा भी कोई था। युग हैरानी के साथ कहता है। क्या बात कर रहा है कायर? हाँ युग, सच। ये कछुआ मेरी फोटो खींच ही रहा था कि तभी हमें कमल के फूलों की खुशबू आने लगी। वो कमल के फूलों की खुशबू ऐसी थी कि किसी को भी मदहोश कर दे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास बहुत सारे कमल के फूल हों, लेकिन वहां पर एक भी नहीं दिख रहा था। कछुआ बीच में ही बोल पड़ता है। हाँ मुझे भी याद आया, वो कमल के फूलों की खुशबू ना जिस ओर से आ रही थी हम उस ओर जाने लगे थे। तभी वहां पर हमें एक लड़की का काला साया दिखाई दिया जो कि वहां पर खड़ी हुई थी। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है। लड़की का काला साया? कहीं वो यक्षिणी तो नहीं थी? सदियों से है पुरानी